गुजरात राज्य में गौरवपुर नाम का एक गांव था। वहाँ रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके खेत से हो रही आमदनी से उसका परिवार का गुजारा नहीं होता था, तो उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और दूसरों के खेत जोतकर पैसे कमाने लगा। क्योंकि रामलाल अच्छा व्यक्ति था, तो गांव वाले अपने खेत जोतने के लिए उसे ही बुलाते थे। उसी गांव में चमनलाल नाम का एक धनवान भी था। वो बहुत नेक इंसान था। वो भी अपना खेत रामलाल से ही जुतवाता था। यूं कुछ समय बीतने के बाद शहर से चमनलाल का बेटा धीरू आया। तेरे इश्क में नाचेंगे। वो बहुत घमंडी था। घर वालों से और मजदूरों से उसका बर्ताव ठीक नहीं होता था। पूछो एक दिन धीरू अपने पिताजी के साथ अपने खेत के पास गया। एक जैसे सुर थे। अपने खेत में कोई फसल नहीं दिखाई दी, तो पिताजी को देखकर, ये क्या पिताजी, तक फसल नहीं उगाया, खेत को जुतवाया भी नहीं। 8 सुरों का कॉम्बिनेशन है। ऐसी बात नहीं है बेटे, अपना रामलाल दूसरे गांव में खेत जोत रहा है, इसीलिए उसने थोड़ा टाइम मांगा। ये बात सुनकर धीरू को बहुत गुस्सा आया। धीरू अपने पिताजी से, ये सब आपकी दी हुई छूट है, वरना हमारा खेत जोत कर गुजारा करने वाला ये मजदूर हमारे बुलाने पर भी ना आए। उसकी ये मजाल। मैंने सोचा शहर जाकर तुम पढ़ोगे तो शायद बदल जाओगे, पर यूं दूसरों का तिरस्कार करने की तुम्हारी ये आदत छूटी नहीं है बेटा। आपसे मजदूरों से तो काम लिया जाता नहीं, पर मुझे उपदेश देना खूब आता है। जाइए, आज मैं रामलाल की ऐसी तैसी करके ही आऊंगा। इंसान तो बातों से मान जाते हैं, पर ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं। यूं सोचकर चला गया। अब धीरू अंधेरे में रामलाल की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ वहाँ टहल रहा था। रामलाल ट्रैक्टर चलाता हुआ घर लौटा। धीरू को देखकर बस ये रामलाल ट्रैक्टर से उतरा। आसानी से प्ले कर सकते हैं। धीरू बेटा, तुम गांव कब लौटे? ये बात सुनकर धीरू, कौन बेटा, किसका बेटा? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं मालिक और तुम मेरे नौकर हो। सुना है आजकल तुम्हें खूब चर्बी चढ़ी है, हमारा खेत जोतने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये बात सुनकर रामलाल, वाकई मैं थोड़ा बिजी हूँ बेटा, पिताजी को भी मैंने बताया था, मैंने पहले उनका खेत जोतने का वादा किया था, इसीलिए। ये सुनकर धीरू, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने बिजी हो और क्या वादा किया था। तुम्हें दोबारा इस जन्म में ट्रैक्टर चलाने नहीं दूंगा, देखता हूँ कि तुम्हें कौन काम देता है, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। एक जगह कुछ किसान जमा हुए, तो धीरू वहाँ जाकर, देखिए आज से उस रामलाल को काम देना बंद कर दीजिए। ये बात सुनकर एक किसान, हाँ तो हमारा खेत कौन जोतेगा? मैं जोतूंगा, तुम सबका खेत मैं ही जोतूंगा। अब उस रामलाल के पास ना करने के लिए काम रहेगा, ना खाने के लिए खाना। तब वो और उसके परिवार का बुरा हाल होगा, और वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, रामलाल को ना देकर तुम्हें काम देंगे, पर जोतने के लिए तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी तो नहीं है। काम तो ले लोगे, पर ना कर पाए तो रामलाल हमारा काम नहीं करेगा, तब हमारा क्या होगा? ये सुनकर धीरज सोचने लगा, और फिर ठीक है, आप सबको मैं एक अग्रीमेंट लिख कर देता हूँ। यदि वक्त पर आप लोगों का खेत में जोत ना सका, तो साल भर आपके खेत में मुफ्त में ही जोतूंगा। तब धीरू और किसानों ने उस कागज पर दस्तखत किया। धीरू कई लोगों के पास ट्रैक्टर मांगने गया, पर उसे कोई ट्रैक्टर नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट रहा था, तो उसे सामने एक साइकिल दिखाई दिया। उसके पास ही कुछ ट्रैक्टर के पुराने टायर पड़े थे। वो देखकर उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन धीरू किसानों के पास आकर बहुत विश्वास के साथ, तो जोतना शुरू करें? ट्रैक्टर कहाँ है? ये रहा, कहकर बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायरों से लगे हुए एक साइकिल को दिखाया, जिसके साथ एक हल भी जुड़ा हुआ था। क्या इस साइकिल से खेत जोतोगे? अरे मैं तो सोचता था कि तुम लोग सिर्फ मिट्टी के काम करते हो, पर अब मुझे पता चला कि तुम सब लोग मिट्टी के माधो हो। ये बात सुनकर किसानों को बहुत गुस्सा आया, पर वो गुस्से को पी गए। अच्छी तरह सोच लो धीरू, एक बार खेत में उतरोगे तो उसे जोत कर ही बाहर आना होगा। अरे इस खेत को जोतने के लिए मेरा ये साइकिल काफी है, कहकर साइकिल चलाता हुआ खेत में गया। धीरू को देखकर किसानों ने फैसला किया कि यदि वो बिना जोते खेत से बाहर आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। धीरू साइकिल चलाने लगा। वो खेत के 1-2 चक्कर मारने के बाद
साइकिल मिट्टी में धंस गई। धीरू साइकिल को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लगा, पर वो धंसा हुआ था। धीरू पसीने से लथपथ था और थका हुआ था। धीरू हिम्मत हारकर थक कर खेत से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तब खेत को घेरे हुए किसानों के पास एक हाथ में एग्रीमेंट और दूसरे हाथ में लाठी को देखकर धीरू वापस साइकिल पर जा बैठा और फिर उसके बाद में और पेडल मारने लगा, पर साइकिल टस से मस नहीं हुआ। तब एक किसान दूसरे किसानों से अपने एग्रीमेंट के हिसाब से इसे 100 एकड़ जमीन इस साइकिल से जोतना होगा। सब जोर से हंसने लगे। ट्रेन थी। मणिकोंडा नाम के गांव में बाबू नाम का एक चोर रहता था। उसके 2 साथी चोर भी थे। उसी गांव में चमकी नाम की एक चोरनी भी थी। एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी अपनी पत्नी और लड़के के साथ खड़ा था। पत्नी का शरीर आभूषणों से भरा था। तुम क्या किसी शादी में जा रही हो जो इतने सारे गहने लाद कर आई हो? वैसे भी ट्रेन में चोर उचक्के रहते हैं, जानते भी हो। अरे हम घर पर छोड़ आते तो चोरी हो जाने का डर था, इसीलिए मैं सारे गहने पहन कर आई हूँ। मैं चौकस रहूंगी। इतने में बेटा, पापा पापा मुझे समोसा चाहिए, प्लीज पापा। बेटा, बाहर के खाने में नशीली चीजें मिलाते हैं, उसे खाएंगे तो बस सब लूट लेंगे। गांव पहुंचने तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। बस ये सब देखकर बाबू, देखो उसका शरीर गहनों से भरा हुआ है, इसी तरह उसे लूटना होगा। जरा दूर से देख रही चमकी, वाह इतना सोना है, ये सब मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा उसने सोचा। बाबू ने बिस्कुट पैकेट से 2 बिस्कुट निकालकर, जरा ध्यान से सुनो, इस बिस्कुट में नशा मिला हुआ है और ये बिस्कुट साधारण बिस्कुट है। यूं एक के बाद एक पैकेट में भरकर इसे सील करते हैं। ऐसा क्यों? सारे नशीले बिस्कुट रख सकते हैं ना, साधारण बिस्कुट क्यों? अरे नामाकूल, इसीलिए तुम कभी भी बड़ा चोर नहीं बन सकते। तुम्हें हम पर शक ना हो, इसलिए हमें भी तो बिस्कुट खाना होगा ना। चलो देखोगे तो खुद सीख जाओगे। चमकी उनकी बातें छुपकर सुनकर, अच्छा ये भी चोर है, होने दो, पहले तुम लोगों को चोरी करो, फिर मैं तुम लोगों को लूटती हूँ। ऐसा उसने सोचा। ट्रेन में बैठे उन तीनों के पास जाकर बाबू और उसके साथी बैठे। ये हमारा अस्थाई है। नमस्ते सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? अरे बाबू, इन्हें शक है कि हम चोर हैं। हमने तो यूं ही पूछ लिया था सर, आप नाराज क्यों होते हैं? तभी बिस्कुट बेचने वाला आया। बिस्किट बिस्किट बिस्किट, क्रीम बिस्किट कहकर आवाज देने लगा। पापा प्लीज मुझे बिस्कुट चाहिए पापा। कहकर वो जिद करने लगा। चुप रहो, बिस्कुट बिस्कुट कुछ नहीं मिलेगा, चुप करो। सर बेचारा बच्चा मांग रहा है और आप उसे मना कर रहे हैं। ये लो बेटा, मेरे पास बिस्कुट है, ले लो, कहकर उसे देने लगा। नहीं 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 चाहिए आपका बिस्कुट, कह के मना करने लगा। बाबू का साथी, क्या सर आप भी, क्या हम आपको बिस्कुट में नशीली चीज मिलाकर देने वाले चोर नजर आते हैं? चाहो तो दीजिए, मैं खाकर दिखाता हूँ आपको ये बिस्कुट। कहकर एक साधारण बिस्कुट को खाया। देखा पापा, उस अंकल जी को कुछ नहीं हुआ, मुझे बिस्कुट चाहिए अंकल जी। कहकर उसने वो बिस्कुट ले लिया और खा गया। अब भी शक दूर नहीं हुआ है ना सर, मैं भी खाता हूँ, ये लीजिए, कहकर एक साधारण बिस्कुट लेकर खा गया। ये देखकर उसकी पत्नी, अरे आपके शक का सत्यानाश हो, बेटे ने भी खाया है ना, अब भैया एक बिस्कुट मुझे भी देना। कहकर लेकर खाने लगी। चमकी ये सब देख रही थी। क्या सर, अब भी आपको शक है? ये लीजिए, मैं भी एक बिस्कुट खा लेता, कहकर मैं भी खाया। मुझे माफ करो भाइयों, देखने में आप लोग शरीफ दिखते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरे बेटे और पत्नी को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी भरोसा हुआ। बिस्कुट दीजिए, कहकर वो बिस्कुट लेकर खाने लगा। बस वे तीनों गहरी नींद में डूब गए। तो देखते हैं इसमें कितना कितना। तब बाबू ने उन सारे आभूषणों को एक बैग में रखा। कितना अच्छा। बाद में स्टेशन पर बाबू चल रहा था कि चमकी एक बैग के साथ उसके सामने आई और उसे रोककर
ए मिस्टर, मेरे बैग को चुराकर कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बैग मुझे वापस करो। अरे कोई आओ, बचाओ, हेलो, हेल्प, हेल्प। कहकर चिल्लाने लगी। तब वहाँ भीड़ जमा हो गया। उन्हें चमकी ने बताया कि इन लोगों ने उसका बैग चुराया है। ये क्या कह रही हो? ये बैग मेरा है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। कर देता हूँ अपना बैग मुझे देकर मेरा बैग छीन लिया। सब सुनिए, मैं बता सकती हूँ कि उस बैग में क्या है। उसमें एक नेकलेस, 2 सोने के कंगन, कमरबंद, हाथ में पहनने वाली चमकी और सोने का पायल है। वो बैग मेरा है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि उस बैग में क्या है। आप ही देख लीजिए। तब एक यात्री ने बैग खोलकर देखा और ये बिल्कुल सही कह रही है। इसने जिन वस्तुओं का नाम लिया वो सब इस बैग में है। तुम कमीने, उसका बैग चुरा कर अपना बैग बताते हो। चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही चमकी ने सहम कर, अरे पुलिस की क्या जरूरत है? इनकी खबर मैं लेती हूँ। चलो मेरे साथ। बाद में बाबू को पता चला कि चमकी भी चोर है और उसने उसके साथ जान पहचान बढ़ाया। कुछ समय बाद दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी चोरी करते हुए जिंदगी गुजारने लगे।